हमने अभी तक लगभग 2 से ढाई घंटे में एक कार्यशाला लगी थी जिसका नाम था जैविक कार्यशाला हमारे ग्रीन वर्मी एफपीओ के माध्यम से। और अंतिम में हमने फसल भी दिखाई, इसके बारे में पूरी विस्तार से पूरी जानकारी भी ली। और अंतिम में हम सब लोग इसका जैविक खेती के प्रति जागृत होने के बाद एक प्रकार से शपथ मान लीजिए, शपथ ही ले रहे हैं सब मिलके कि हमें जैविक खेती अपनाएंगे। और दूसरा क्या रहेगा कि हमारे सजनवाड़ा ग्राम को जैविक ग्राम बनाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, भारत माता की जय। आज हम ग्राम सजनवाड़ा में है, विकासखंड बरघाट, जिला सिवनी में। और यहाँ पे हमने कार्यक्रम रखा है जैविक खेती वाला। हमने एक कृषक उत्पादक संगठन बनाया है जिसका नाम रखे हैं ग्रीन वर्मी प्रोड्यूसर कंपनी। इसमें नाबार्ड का भी सहयोग मिला है हमें, और एक संस्था है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी हमें सहयोग मिला है इसको लोग जागरूक करने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए। तो ये कार्यक्रम के लिए हमारे साथ बहुत किसान साथी भी अभी इकट्ठे होने वाले हैं। और इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने के पहले हम जो एक अभियान चलाया गया है शासन के द्वारा, एक पौधा माँ के नाम, तो एक हम पहले पौधा लगाएंगे, उसके बाद फिर हमारा जैविक खेती के विषय में चर्चा करेंगे कि जैविक खेती क्या, क्यों और कैसे, इसका विषय हमारा, इसके बारे में हम किसान साथियों को पूरी जानकारी भी देंगे जी। अब देखिए हम एक पौधा लगा रहे हैं। पौधा लगाने के सबसे पहले क्या है, गड्ढा कर लिए। गड्ढा करने के बाद देखिए सबसे पहले खाद डालेंगे। खाद कौन सी, जैविक खाद, केचुआ खाद, इस टाइप से डाल दीजिए आप। तो सबसे पहले हम कभी पौधा लगाते हैं तो पहली परत आपको केचुआ खाद की डालना है। आधा खाद डालेंगे, आधा भी रहने देंगे। हाँ हाँ हाँ, आप मिक्स कर दीजिए आप इस टाइप से। देखिए पौधा लगाते हैं पर क्या होता है कि उसकी देखरेख सही हो ना पाती बाद में। पर ये देखिए आप डाल देंगे पौधा, इस टाइप से लगा देंगे। ये देखिए इस टाइप से देखिए पौधा लगा दिया। पौधा लगाने के बाद मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी डालने के बाद अभी एक बार और उसमें खाद डालेंगे ऊपर में, ताकि जड़ को भी खाद मिल गया, केचुआ खाद, और ऊपर ही मिल गया। क्योंकि एक पौधे को स्वस्थ रहने के लिए 17 प्रकार के तत्व चाहिए, तो 14 मिलते हैं केचुआ खाद से और 3 मिलते हैं प्रकृति से, ताकि पौधा स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। इस टाइप से हम आज कार्यक्रम में शुरुआत किए हैं। उसकी शुरुआत हम कैसे कर रहे हैं, एक पौधा लाकर कर रहे हैं। हाँ तो अब एक साथ आप सभी को जागरूक करने के लिए 2 शब्द कहेंगे जो मैंने आपको बताया हूँ। बोलिए, साथ से। देखिए तो एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है हमारे सजनवाड़ा ग्राम से कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पौधे लगाए हम। क्योंकि दिनों दिन क्या है, पौधों की कमी आने से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उसको देखते हुए हम जागरूक करने के लिए ये वाला काम कर रहे हैं साथ में जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर फिर से वापस नहीं आते जैविक खाद में, तो समय आएगा हमारा मध्य प्रदेश वैसी हो जाएगा। हमारा मध्य प्रदेश जो है वो भी वैसी हो जाएगा जो ऐसा है, जैसे पंजाब की तरह। पंजाब को देख के हरियाणा सीख गया। हरियाणा भी जैविक में, मतलब रासायनिक किया और बाद में जैविक में आ रहा है। मतलब वो ऐसे एक हमारे देश का राज्य और क्या है, सिक्किम है। सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ पे 1% भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता, पूरा जैविक राज्य हो सिक्किम जो है। यहाँ तक कि वो कंडीशन है जहाँ से आपकी सरहद की सीमा चालू होती है गांव की, वहाँ पे एक नाका लगा दिया उन्होंने। सिक्किम में सीमा होती, राज्य की सीमा जहाँ चालू होती है सिक्किम की, वो राज्य की सीमा पे, गांव की सीमा पे उन्होंने एक नाका लगा दिया है। पूरी गाड़ियां चेक होती है, कोई रासायनिक खाद डीएपी यूरिया तो लेके नहीं जा रहा है। अगर धोखे से अगर मान लो मिल जाता है तो सीधे उस पर 1 लाख का जुर्माना है या 3 महीने की सजा। उसका विषय रखा था, मैंने ग्रुप में डाला भी था कि जैविक खेती क्या, क्यों और कैसे। कि जैविक खेती क्या है, जैविक खेती वह खेती कहलाती है जिसमें हम रासायनिक खाद, रासायनिक टॉनिक और रासायनिक कीटनाशक का उपयोग ना करें, वही जैविक खेती कहलाएगी। सही बात है कि नहीं? अगर हम तीनों चीजों का उपयोग नहीं करते हैं खेती में रासायनिक का, तो हम अचानक जैविक खेती में जाएंगे। अब जैविक खेती क्यों तो बताया, पंजाब का बताया आपको मैंने। पंजाब में एक चीज और बताना भूल गया आपको, पंजाब में इतने कैंसर के लोग हो गए हैं कि उनको ले जाने के लिए एक ट्रेन चलती है वहां पर, जिसका नाम दे दिया गया है कैंसर ट्रेन। आप मोबाइल में देख लेंगे आप। किसान है हमारा, वो किसानों पे निर्भर है। किसान के पास जब पैसा आता है, जब भी सबके व्यापार बढ़ने लगते हैं, तो क्यों ना हम दूसरे का फायदा तो करते ही करते हैं, तो हम लोग भी जैविक खेती करके हमारा खुद का भी प्रॉफिट हम वहीं से कमाते भी जाएं और अपने परिवार को चलाते भी जाएं, और हमारी जो आई हुई चीजें हैं वो सारी चीजें होते जाएं।
अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आजकल लोग एक दूसरे पे भरोसा करना बंद कर दिए। आज आपके गांव में लगभग 100-150 मकान होंगे, या ज्यादा होंगे या कम होंगे। लगभग इन्होंने 75% लोगों को जानकारी दिया होगा कि भैया ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, थोड़ा सा आनंद क्या। अच्छा, मुनादी हुई है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती। पर आज लोग कितने हैं यहाँ पे, क्योंकि लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, लोग सब दिखावा की ओर भाग। वो बोले वो 1-2 आएंगे बट उनका मतलब होगा थोड़ा बहुत फेंक फाक करना चाहिए। तो हम लोगों ने संगठन तैयार किया जिसका नाम दिया ग्रीन वर्मी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, और लगभग 1 वर्ष होने को है, अभी 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है संगठन बनते। इसमें हम 10 लोग हैं, जिसमें डायरेक्टर के रूप में सभी अच्छे कार्य कर रहे हैं, और सभी लोगों के यहाँ लगभग ग्रीन वर्मी बेड जो वर्मी कंपोस्ट खाद का जो है ना, वो बेड लग चुके हैं। साथ ही इसमें अपने को चाहिए शेयर होल्डर। पेड़ों के ऊपर जो हम तुअर लगा रहे हैं, पोपट लगा रहे हैं, वही मूंग लगा रहे हैं, उसमें कोई खाद डालने जाता है क्या? कोई नहीं जाता। कितनी बढ़िया होती है, कितनी बढ़िया सब्जी लगती है। पोपट अपने यहाँ पर 12 महीना 200 रुपया किलो बिक रही है। 12 महीना जब भी आ रही है, कोई तो कहाँ की आ रही है, वो सफेद वाली कहाँ की आती है। पोपट का जब समय आता है तो 150 रुपया 200 रुपया किलो से कम नहीं बिकती है। करेली हमारी 150-200 रुपया किलो से कम नहीं बिकती है। लेना है, अगर आपको जैविक बनाना है तो आप उसमें पीएसवी कल्चर डाल दीजिए, एजेक्टोबैक्टर कल्चर डाल दीजिए, राइजोबियम कल्चर डाल दीजिए, वो पूरा खाद कल्चर में बन जाएगा, आपका ज़्यादा फायदा करेगा आपको। तो आप उसको जो है बना सकते हैं, नाडेप टाका के माध्यम से भी खाद बना सकते हैं आप, और खाद बना करके अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद दवा है, तो दवा के लिए सबसे बढ़िया अपने प्रकृति ने सब कुछ दी है। यहीं पे अपने को कहीं जाके खरीदने की आवश्यकता नहीं है। 10 पर्णी काढ़ा बनता है, 10 प्रकार की पत्तियां लेते हैं अपन, जिसको कि सामान्यतः जानवर नहीं खाते। गाय बैल पहले बकरी कहते थे, लेकिन अब तो बकरी अकोना भी खाने लगी, बेशरम भी खाने लगी, और सब खाने लगी। इसलिए जो खास तौर से हमारी गाय नहीं खाती है। गाय आज भी हमारी जो है सत्य के ऊपर चलने वाली है। इसीलिए देसी गाय का गोबर, देसी गाय का गौमूत्र, देसी गाय का घी, देसी गाय का दूध पंचगव्य बनाने के लिए भी आपको किसी का उपयोग करने के लिए बताते हैं। क्योंकि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 3 से 5 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, और जर्सी में नहीं होते। नमस्कार साथियों, कि अभी तक आप देखें कि बारी बारी से हमने हमारे एफपीओ के जितने संचालक महोदय थे उन्होंने भी बताए, फिर हमारे बरघाट ब्लॉक से कृषि विस्तार अधिकारी सर, उन्होंने भी पूरे जानकारी दी आपको, एफपीओ की भी जानकारी दी, और जैविक खेती के बारे में विशेष जानकारी दी। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे जिसके बारे में हम पूरी चर्चा कर रहे थे, जो हमारे किसान साथी हमारे साथ में हैं, सब साथ में चर्चा करें जिसके बारे में हम लोग जब काय के बारे में कर रहे थे, जैविक खेती के बारे में। तो जैविक खेती करने के लिए क्या होता है कि हमें जैविक खाद भी चाहिए, और जैविक टॉनिक भी चाहिए, और जैविक कीटनाशक भी चाहिए। तो जैविक कीटनाशक के बारे में हमारे सर जी ने बता दी 10 पर्णी अर्क कैसे बनाना है, इसके बाद जीवामृत कैसे बनाना है हम बताएंगे आपको। कि अब हम जिसे कहा जाता है मतलब कचरे से कंचन बनाना, कचरे से कंचन या सोना बनाना, कैसे बनाते हैं बताते हैं आपको। जैसे कि आप जानते हैं कि हम बहुत सारे पशुपालन करते हैं, मवेशी पालते हैं, तो मवेशी पालते हैं तो क्या निकलता है बताते। देखिए मवेशी पालने से क्या होता है कि हम जो कोठा होता है, कोठा में मवेशी पालते हैं, जहाँ बांधते हैं वहां पे वो अपना गोबर खाद देते हैं हमें इस टाइप का। देखिए ये गोबर खाद कचरा जो है एक साथ हमें कहाँ से प्राप्त होता है, हम जहाँ मवेशी पालते हैं हमें वहां से प्राप्त होता है। ये इसको क्या काम करते हैं हम लोग, फिर ऐसे ही एक बेड बनाते हैं हम लोग। ये बेड बनाने के बाद इसमें हम इसको डाल देते हैं, और समय समय पे फिर पानी देते हैं। अब देखिए ये यहाँ बाजू में आपके ये रखा है, और यही हमने इसको ये केचुआ खाद के बेड में डाल दी। यहाँ पे इसको केचुए ने खा के बिल्कुल चाय पत्ती की तरह देखिए खाद बना दिया। ये अब दोनों में देखिए कितना अंतर है, ये दोनों में देखिए। अब यही आपका ये रखा, इसी को हमने कहाँ डाले थे, यहाँ डाले थे। ये डाल के देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल जैविक खाद बना दिया है। जैविक खाद के साथ साथ देखिए खाद तो बनती है इसमें, ये कैसे बनी है, केचुए ने खा के बनाया है, जो किसान का सच्चा मित्र कहलाता है। किसान का सच्चा मित्र कहलाता है, जिसको हमारे किसान साथियों ने रासायनिक खाद, डीएपी, यूरिया, केमिकल का उपयोग करके पूरे केचुओं को समाप्त कर दिया है। और इस टाइप देखिए दूसरा क्या होता है कि देखिए ये पूरा इसका जो अर्क होता है, ये देखिए पूरा अर्क होता है, ये पूरा अर्क भी निकलता है। इससे कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट हो गया, जिसे हम
अपने घर की भाषा में केचुआ खाद कहा जाता है। और जो दूसरा क्या निकला वर्मी वास, वर्मी वास या क्या होता है, पौधे के लिए टॉनिक का काम करता है। ये पौधे के लिए ये इसका वास यानी केचुए का पसीना, ये पसीना जो है ये पौधे के लिए काम करता है, टॉनिक का काम करता है। इसे स्प्रे करने की कैसी विधि है, आपका जो पंप होता है वो 15 लीटर का होता है। 15 लीटर पानी में इसको मिलाना है आपको 250 ml। हम सीधी भाषा में कह सकते हैं प्रति पंप एक पाव हाँ 1 गिलास मान लीजिए स्प्रे कर सकते हैं। और यहाँ स्प्रे भी किए हैं, उसको जब बताएंगे भी आपको हम। तो हमारे जो किसान साथी हैं, युवा किसान है जिन्होंने खेती तो स्टार्ट की है पर जैविक खेती के साथ में, जो आप देख रहे हैं हमारे साथ में खड़े हैं धर्मेंद्र बाहेश्वर जी, इनके जोरदार ताली बजाइए एक बार। तो पूरे गांव को जागरूक करने के लिए उन्होंने ये वाला तैयार किया। इन्होंने देखा था कहाँ सुकला में देख के जागरूक हुए और अपने घर पे स्टार्ट किया। तो 2 शब्द बताएंगे आपकी आपने जो स्टार्ट किया क्या सोच के किया और इसमें क्या क्या समस्या आई, और आगे आप हमारे किसान साथी को क्या सलाह देना चाहते हैं कि लोग और आगे बढ़े। मैं धर्मेंद्र बाहेश्वर ग्राम सजनवाड़ा से, जैसे आप सभी जानते हैं, सभी को मेरा नमस्कार। खेती बाड़ी के मैटर में तो उतना ध्यान नहीं देता था मैं, लेकिन आज का जो समय देखा कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, लोग कितनी बीमारी से जूझ रहे हैं। खाना तो खा रहे हैं लेकिन वाकई में अपन शुद्ध खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो मन में ये बात आई कि क्यों ना अपने यहाँ जानवर है, पशु है, इतना सारा गोबर कचरा निकलता है, तो उसको कुछ अलग तरीके से अपघटित करके खाद बना के खेत में उपयोग किया जाए। नहीं तो साल भर भी यदि कचरा पड़ा रह जाए तो सड़ता नहीं है। अभी हम उसको 1 साल बाद भी यदि फेंकते हैं खेत में तो उसी रूप में फेंकना पड़ेगा बंदियों में। कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रोसीजर है इसका, 45 दिन का इसको अपघटन करने का, और 45 दिन तक इसको थोड़ा थोड़ा करके निकालते जाना है। और मैंने वैसे ही इसको निकाल करके उस रूम पे स्टोर कर रखा है, और कल शाम को ही लगे तो मैंने उठा करके उधर पे किया। अभी थोड़ी मात्रा में ये बना हुआ है। हल्का सा वहाँ पे पानी वानी छिड़क के पूरा से ढक देना, नमी बनी रहेगी। हाँ नमी बनी रहेगी तो आपके ज्यादा प्रभावी रहेगा। सूखा तो फिर उसमें से जो अवशेष है कम हो जाए, और आप उपयोग कर लेना, इसका उपयोग हो जाएगा। तो इसमें नमी हल्की सी रहेगी तो उसमें क्या है, इसमें जो ककून होते हैं, इसमें केचुआ आपके खेत में पैदा भी होंगे, बारीक ककून होते हैं। वो ककून कहाँ पाए जाते हैं, आपको मिट्टी के लिए जो बताया जाता है बार बार कि आप पेड़ के नीचे की या पीपल के नीचे की मिट्टी आप जो है उसका उपयोग करें, तो उसका कारण वही है। तो उसके ऊपर छाया बनी रहती बरहमेश, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, ठंडक रहती, इसलिए उसके जो केचुआ होता है अपना, केचुए के छोटे छोटे ककून वो नष्ट नहीं होते हैं, तो वो जाकर के अपने खेत में पनपने लगते हैं और वहीं पे बन जाते हैं, फिर बहुत मात्रा में हो जाते हैं। आज हमने ट्रैक्टर से जुताई करके रासायनिक खाद, रासायनिक दवाइयाँ डाल करके और उन सबको नष्ट कर दिए। हमारे केचुआ कहाँ रहे पहले, आप लोग जहाँ पर अपना मतलब अगधूना कहते थे, जो जहाँ अंग धोते थे वहाँ पर देखते थे आप किनारे में कितनी वो निकाल देते थे मिट्टी, है ना, केचुए कितने रहते थे। आज दिख रहा है क्या, वो सब समाप्त हो गए, खेतों में समाप्त हो गए हैं, पहाड़ियों में समाप्त हो गए। तो उनको अपने को फिर से यदि इसका उपयोग करते हैं तो फिर पनप जाएंगे। तो आपका जैसा बताया कि सच्चा मित्र है वो, किसान का मित्र है, वो दुश्मन नहीं है, तो इसलिए उसको आप बढ़ावा दें। VNR कंपनी का कितनी लंबाई है, ये लगभग ये मेरा बित्ता जो है 9 इंच का है। 9 इंच ये हो गया 11 यहाँ इंच से, और ये 4 इंच पूरा। ये यहाँ 11 इंच। ये यहाँ दिखाओ थोड़ा सा इनको, ये कैमरा में जाएगा। हाँ ये देखिए है ना ये। और आपने क्या क्या डाले इसमें, कुछ भी नहीं डाला, बताइए। कुछ भी नहीं डाले मतलब, एक दाना भी नहीं डाला, बस इसमें मैंने जाइम खाद ले आया था शुरुआत में, जब मेरे पास ये खाद अवेलेबल नहीं था। 10 किलो का मैंने बाल्टी लाया था, लोकल वाला 600 रुपये वाला, उसमें रेंज भी मिलता है। उसको हमने बस इतना लेकर के हर बंदी में एक क्या बोलते हैं अपन इसको देहाती भाषा, एक ठोमा इतना डालते गए बस। यूरिया नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, ज्यादा नहीं, एक ठोमा डाकत गए। DAP तो इस बार मिला ही नहीं किसी को, और लाए भी नहीं अपन ने, उसके एक्स्ट्रा में भी कुछ भी नहीं डाले। क्या डाले भैया, ये बारिश में भैया क्या है, अपन परावरा में लगे हुए थे, सबसे पहले यहाँ रोपाई कर दी, उसके बाद थोड़ा अधिया करते हैं हम लोग। तो बारिश के पहले अपन ने वर्मी बेड लगवा चुके थे, वर्मी भी डाल चुके थे, खाद करने की प्रक्रिया चालू हो गई। तो जो वर्मी वॉश है वो
बह करके यहीं से ये यहाँ से एक नाली बनी हुई है ताकि बर्रे का जो भी पानी आता है बह करके तो यहीं से जाता है अपने बच्चे से होते हुए। इसी बंदी की धान है, इसी की पूर्ति है। अगली बंदी की भी धान वैसी मतलब इसमें वर्मीवास बह के गया है। वर्मीवास बह के गया है, उसी का कमाल उसी है। का असर है। ये अभी बीच में क्या है बहुत तेज तूफान और बारिश हुई, उस वजह से नहीं तो फसल खड़ी थी। बढ़ गई इसलिए आप इससे पहले आते भैया तो फसल खड़ी थी। हमने अभी तक लगभग 2 से ढाई घंटे में एक कार्यशाला लगी थी जिसका नाम था जैविक कार्यशाला हमारे ग्रीन वर्मी एफपीओ के माध्यम से, और अंतिम में हमने फसल भी दिखाई, उसके बारे में पूरी विस्तार से पूरी जानकारी भी ली, और अंतिम में हम सब लोग इसका जैविक खेती के प्रति जागृत होने के बाद एक प्रकार से शपथ मान लीजिए, शपथ ही ले रहे हैं सब मिलके कि हमें जैविक खेती अपनाएंगे। और दूसरा क्या रहेगा कि हमारे सजनवाड़ा ग्राम को जैविक ग्राम बनाएंगे, है ना? हाँ, जैविक